चामराज नगर के गुयूर मुसलमानों, आपके हाथों में भारत का तिरंगा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें दस्तूर दिया है वो दस्तूर हमारे पेश नजर है। हुकूमतें आती रहेंगी, हुकूमतें जाती रहेंगी, मगर हम हमारे देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का दस्तूर, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह हमारे देश का संविधान हमेशा बाकी रहेगा। नाजरीन आदाब, आपकी आवाज़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मुल्क भर में वक्फ एक्ट तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है। आज रियासत कर्नाटक चामराजनगर में वक्फ बचाओ मुल्क बचाओ उन्वान पर शहर के अहले सुन्नत व जमात ईदगाह मैदान में ऑल इंडिया परसला बोर्ड ज़िला चामराज के ज़ेर सरपरस्ती में एक कामयाब एहतजाजी इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजहब के लीडरान ने शिरकत करके कौमी यकजहती भाईचारगी का पैगाम देते हुए अपने बाजुओं पर काले पट्टियां बांधकर हज़ारों की तादाद में शिरकत करके इस काले कानून की मुखालिफत की। इस मौके पर पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद तनवीर हाशमी रियासती वक्फ बोर्ड रुकन ने खिताब करते हुए फरमाया कि मुल्क भर में वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुल्क का मुसलमान इस बिल को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। ये बिल मुसलमानों के हुकूक़ को छीनने के लिए बनाया गया है। ये कानून दस्तूर के ख़िलाफ़ है। मरकज़ी बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए ज़बरदस्ती इस बिल को पास किया है। मुल्क का मुसलमान ऑल इंडिया परसला बोर्ड के साथ जुड़कर अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। और इस मौके पर समाजी खिदमत गुजार अंगरकर शुआ सुंदर और यम लक्ष्मण KPCC रुकन खारी कामिल नईमुल हक SDPA के रियासती सदर अब्दुल मजीद सैयद इरशादुल्लाह ज़िला वक्फ मशारती कमेटी के सदर और दीगर हिंदू मुस्लिम तंजीमें के ज़िम्मेदारान सेक्युलर पार्टी के ज़िम्मेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत करके कौमी यकजहती भाईचारगी का पैगाम देते हुए इस बिल की मुखालिफत करते हुए हज़ारों की तादाद में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़ न्यूज़, कर्नाटक। चामराजनगर के गुयूर मुसलमानों, आपके हाथों में भारत का तिरंगा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें दस्तूर दिया है वो दस्तूर हमारे पेश नजर है। हुकूमतें आती रहेंगी, हुकूमतें जाती रहेंगी, मगर हम हमारे देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का दस्तूर, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह हमारे देश का संविधान हमेशा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। आप सब इस बात को समझ रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ दस्तूरे हिंद बनाया है। मैं थोड़ी सी तवज्जो उलमाए किराम की भी चाहूंगा। असादीन मिल्लत, लीडर्स, जिम्मेदारान, कायदीन बैठे हुए, मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। इस मजमे में बुजुर्ग हज़रात, नौजवान, पढ़ा लिखा तबका बैठा हुआ है, मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। अब्दुल मजीद ने इशारा किया, खुल करके बताया। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सच्चाई और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। मौजूदा मरकजी हुकूमत वक्फ अमेंडमेंट कानून बनाने में कामयाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, फैसला महफूज है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ वक्फ इमलाक पर मरकजी हुकूमत की बुरी नजर नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ही बदल दिया जाए। सो ये खतरा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमानों के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हमारे दलित भाइयों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ईसाइयों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अल्लाह का शुक्र है कि जब भी इस मुल्क में नाइंसाफी होती है, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म होता है, अल्लाह का शुक्र है कि उसके खिलाफ इस मुल्क में सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो कौम खड़ी होती है तो वो भारत का गुयूर मुसलमान है। हम इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में भी सबसे आगे आगे रहे।
کسی سے کم بولیے نہیں ہے